लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका फ्रंट फुट पर वही खेल रहा है और लगातार अब तो क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि झुकना तो होगा, ईरान को सरेंडर करना ही होगा। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें, ईरान की मिसाइल ताकत को समझना अमेरिका के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी साबित होता जा रहा है, क्योंकि जिन मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है वो अमेरिका और इजराइल के लिए काल साबित हो रही हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों को कहां छिपा कर रखा है, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी परेशानी भी है। दिखाते हैं इसकी तस्वीरें आपको। ईरान के मिसाइलों का तूफान, मिडिल ईस्ट में मच रहा कोहराम, थर्रा रही जमीन, कांप रहा आसमान। इजराइल चल रहा, अमेरिका परेशान। ईरान की मिसाइल ताकत का अमेरिका और इजराइल को अनुमान तो था, लेकिन इतनी भयंकर तैयारी और प्रलंकारी हमलों की कल्पना अमेरिका और इजराइल ने नहीं की थी। 7 दिन में ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों से तबाही मचा दी है। ईरान के मिसाइल हमलों की जो नई तस्वीर सामने आई है, उसने अमेरिका और इजराइल की परेशानी और बढ़ा दी है। रेतीली जमीन के अंदर से निकली पहली मिसाइल, फिर कुछ दूरी पर दूसरी मिसाइल जमीन फाड़कर आसमान में उड़ी। तीसरी मिसाइल भी रेत को फाड़कर टारगेट की तरफ चल पड़ी। एक के बाद एक जमीन के अंदर से निकलती मिसाइलों के इन हमलों से अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट गए, क्योंकि जो मिसाइलें जमीन से निकल रही हैं वो सीधे इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रही, इतनी स्पीड से हमला कर रही हैं कि रोकना नामुमकिन साबित हो रहा है। द सन के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में अंडरग्राउंड साइलो से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा। IRGC का दावा है कि उसकी मिसाइलों में अचानक जमीन से निकलकर बाहर आने की काबिलियत है। ये मिसाइलें बिना लॉन्च पैड या स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के भी फायर की जा सकती, जिससे इन मिसाइलों को डिटेक्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने रेगिस्तानी इलाकों में अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो बना रखे और ये मिसाइल साइलो ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से जमीन के अंदर सुरंग बनाकर कनेक्ट किए गए। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से मिसाइलों को साइलो तक सुरंग से पहुंचाया जा रहा है और फिर ये मिसाइलें जमीन को फाड़कर टारगेट की तरफ ताबड़तोड़ लॉन्च हो रही। अमेरिका और इजराइल ने हमले करके ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद ईरान ने जंग में यह रणनीति अपनाई है ताकि दुश्मन को चकमा देकर नेस्तनाबूद किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट अब अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के ऊपर उड़ रहे हैं और जैसे ही मिसाइल या लॉन्चर टनल से निकलते हैं उन पर हमला कर रहे हैं ताकि मिसाइलों के उड़ने से पहले ही तबाह किया जा सके। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिसमें कई विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ईरान ने अब अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को जंग के मैदान में भी उतार दिया। IRGC ने दावा किया है कि उसने 19वें चरण में खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों से तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स बेस पर हमला करने का दावा किया गया। खुर्रम शहर 4 मिसाइल ईरान के एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो उत्तर कोरिया की मुसदान यानी BM-25 मिसाइल तकनीक पर आधारित है। इसका नाम ईरान इराक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले शहर खुर्रम शहर से लिया गया है। इसे खैबर मिसाइल भी कहते हैं और ये लिक्विड फ्यूल से चलती है, मोबाइल लॉन्चर से फायर की जाती है। खुर्रम शहर 4 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने इजराइल की 7 लेयर वाली एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद कर हमला किया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक, यह 1800 किलोग्राम विस्फोटक दाग सकती है। मिसाइल का कुल वजन 15 टन से 20 टन है और लंबाई करीब 13 मीटर है। यह मिसाइल 15 मिनट में दागी जा सकती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता से लैस है।
खुर्रम शहर 4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। ये मिसाइल अंतरिक्ष के बाहर मोक 16 यानी करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर सकती है। जब टारगेट की ओर दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तब भी इसकी स्पीड करीब मोक 8 रहती है। इतनी तेज स्पीड होने के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को रोकने का समय नहीं मिल पाता। माना जा रहा है कि ईरान के पास बड़ी तादाद में इसी तरह की घातक मिसाइलों का भंडार है, जिसे उसने अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिनसे मचने वाली तबाही को रोकना अमेरिका और ईरान के लिए मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।